दोस्तों को सलाम। प्लेटो एंड प्लेटोइज़्म हमारा मौजू है, बात करते हैं। प्लेटो बड़ा फिलासफर था, अरिस्टोटल का उस्ताद था, सुकरात का शागिर्द था। प्लेटो यूनानी था, एथेंस में पैदा हुआ 428 बीसी में और 348 बीसी में फौत हुआ। प्लेटो का तल्लक यूनान की अशराफिया के साथ था। इसका ख़ानदान अमीर ख़ानदान था। अशराफिया से ताल्लुक़ रखता था, ये हुक्मरान थे। प्लेटो ने अकेडमी बनाई। अकेडमी हायर एजुकेशन का अदारा था, यूनिवर्सिटी थी। वहाँ प्लेटो ने फ़िलासफ़ी की तालीम दी, कई किताबें लिखी, जिनमें रिपब्लिक, सिम्पोजियम, एपोलॉजी अहम किताबें हैं, और कई किताबों का मुसन्नफ़ था। प्लेटो एक अजीम फ़िलासफ़र था। इसका ज़माना स्लेवरी का ज़माना था, मगर प्लेटो का तल्लुक़ आका ख़ानदान से था, अशराफिया से था। प्लेटो ने जो नज़रियात पेश किए वो आज भी कार फरमा है। हम देखेंगे कि प्लेटो के नज़रियात आज हमारी दुनिया में किस तरह से अमल में हैं। इन नज़रियात को जो आज भी हमारी दुनिया में कार फरमा है, इसको हम प्लेटोइज़्म कहते हैं। प्लेटो के दो अहम नज़रियात उसकी किताब रिपब्लिक में मौजूद हैं। हम इनको देखते हैं। प्लेटो को सियासत, सियासी निज़ाम और समाजी निज़ाम, मजहबी निज़ाम का बानी कहा जाता है। रिपब्लिक में बहुत सारे नज़रियात और दीगर किताबों में प्लेटो ने पेश किए थे। हम दो नज़रियात पर बात करेंगे। प्लेटो का पहला नज़रिया पॉलिटिकल सिस्टम है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में प्लेटो ने कहा कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी बेहतरीन निज़ाम है। एथेंस में एक पार्लियामेंट मुंतखब होती थी। अशराफिया इलेक्शन लड़ती थी, पार्लियामेंट बनती थी। वो पार्लियामेंट अपना बादशाह मुंतखब करती थी। ये निज़ाम डेमोक्रेसी का प्लेटो ने दिया था। इस निज़ाम में ग़ुलामों को राय देने का हक नहीं था। पार्लियामेंट
अशराफिया की होती थी। अशराफिया अपना बादशाह मुंतखब करती थी। ये तो प्लेटो का जमहूरी निज़ाम था जो आज भी मौजूद है। प्लेटो का दूसरा नज़रिया मज़हब के बारे में था। स्पिरिचुअलिज़म में प्लेटो ने वाहदतुल वजूदियत का नज़रिया पेश किया था। उसने कहा कि मादी दुनिया जिसमें हम इंसान, हैवानात, कायनात और तमाम दीगर मादी अशिया हैं, ये आर्जी दुनिया है, ये नामुकम्मल दुनिया है और इसमें तब्दीली होती रहती है। प्लेटो ने इंसान को नामुकम्मल ज़ात करार दिया था और इसको अच्छाई और बुराई का मजमुआ बताया था। प्लेटो के नज़रिया में, वाहदतुल वजूदियत के नज़रिया में, मादी दुनिया आर्जी दुनिया है, जबकि रूहानी दुनिया हमेशा रहने वाली दुनिया है और इंसान को उस रूहानी दुनिया में वापस जाना है जो हमेशा रहने वाली है और वहाँ सब इंसान बराबर होंगे, सबको खुशी मिलेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेटो ने दो जहानों का नज़रिया पेश किया, एक हमारी दुनिया जो आर्जी है और दूसरी रूहानी दुनिया जो मौत के बाद शुरू होगी, वो हमेशा के लिए रहने वाली दुनिया है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के ये दोनों नज़रियात आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ये दिलचस्प हकीकत है कि हमारी दुनिया प्लेटो के इन दो नज़रियात के मुताबिक ही चल रही है। सियासी तौर पर देखें तो प्लेटो का नज़रिया, पहले तो एथेंस में पार्लियामेंट कायम हुई और एथेंस में जमहूरी निज़ाम कायम हुआ। उसके बाद रोमन एम्पायर कायम हुआ। रोमन एम्पायर स्लेवरी की एम्पायर थी, उसमें सेनेट मुंतखब होती थी। अशराफिया की जमहूरियत थी, अशराफिया सेनेट मुंतखब करती थी और सेनेट अपना बादशाह बना लेती थी। ये प्लेटो का ही नज़रिया था। उसके बाद हम जदीद यूरोप को देखते हैं तो जदीद यूरोप में इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट अपना वज़ीर आज़म या सदर बना लेती है। ये वही सिस्टम है जो प्लेटो ने बताया था और उसकी किताब रिपब्लिक में मौजूद है। तो सियासी तौर पर आज भी प्लेटोनिज़म कार फरमा है। दूसरी तरफ अगर हम उसका मजहबी नज़रिया देखें तो आज भी हमें बताया जाता है कि ये दुनिया आर्जी है, इसके दुख दर्द, परेशानियाँ, मुसीबतें ये आर्जी हैं और दूसरी दुनिया में, रूहानी दुनिया में सब
خوش ہوں گے اور سب کو آسانی ملے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب پلیٹو یہ نظریہ بنا رہا تھا اس وقت اس نے غلاموں کو بتایا کہ تم غلامی کرتے رہو اور نئے جہان میں، دوسری دنیا میں تم ایک آزاد انسان بن جاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ مرنے کا انتظار کرو، دکھ درد پریشانیاں برداشت کرو اور دوسری دنیا میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تم آزاد انسان بن جاؤ گے۔ ہمارے نبی نے تو انسان کو آزاد بتایا تھا، آزاد کیا تھا، غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا تھا سب انسان برابر ہیں، یہاں برابر ہیں، اللہ کی زمین پہ برابر ہیں اور آزاد ہیں۔ ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن پلیٹو کا نظریہ ہم آج بھی اس کے اوپر ہم کار فرما ہیں۔ لہذا ہماری دنیا مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے پلیٹونزم پر چل رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت بک رہی ہے، برائے فروخت ہے۔ اللہ جب ہمیں توفیق دے گا، ہمیں اتفاق دے گا اور جب اللہ ہمیں شعور دے گا تو ہم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق آزاد ہو جائیں گے۔ کپراشیا سے جس کی حکمرانی ہے، اشرافیہ کی نہیں ہے، کپراشیا کی حکمرانی ہے، اور کپراشیا سے ہم اسی وقت آزاد ہوں گے جب ہم چاہیں گے، جب اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ ابھی تو ہم اپنا ووٹ آٹے پر بیچتے ہیں، دال پر بیچتے ہیں، چینی پر بیچتے ہیں، اور جو ووٹ خریدتے ہیں وہ آگے بیچ دیتے ہیں۔ اب ہماری جو حکومت ہے وہ خریدی ہوئی حکومت ہے، کسی نے خرید لی ہے، اور اس کے ہماری حکومت کے اجلاس کبھی لندن ہوتے ہیں، کبھی دبئی ہوتے ہیں، شاید کبھی دلی میں بھی ہونے لگیں گے۔ لیکن جب پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان جب عوام کا ہوگا، تو اس کی اجلاس پاکستان میں ہے۔ شکریہ۔